आप सभी को प्रणाम। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान विष्णु के दशावतार में से एक भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने हमें जीवन जीने का संदेश दिया। भगवान विष्णु पालनहार हैं और उनका संबंध उधर से होता है। जैसा आप जानते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं, उसमें सारी समस्याएं जो हैं वो उधर से संबंधित हैं। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा कुछ संदेश लेकर आती है, और अगर हम कुछ अपने पूजा पाठ से, अपने मंत्रों से और दान पुण्य से जो कुछ भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका फल हमें प्राप्त होगा। करने वाले तो सदाशिव हैं, भगवान विष्णु हैं, देवी भगवती हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना गया है, और सभी पूर्णिमाओं में से बुद्ध पूर्णिमा एक विशेष महत्व रखती है। 26 मई को मंगलवार होगा और 8:30 बजे रात को पूर्णिमा लग जाएगी, जो 26 मई को 4:30 बजे तक रहेगी। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन चंद्र ग्रहण का मैं स्पष्ट कर दूं कि इस चंद्र ग्रहण का भारतवर्ष में कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी सूतक नहीं होगा। इसलिए बिना किसी सूतक के आप पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा के उपादान, पूर्णिमा का दान, पूर्णिमा का स्नान, ये सब कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अतीत की ओर मत देखो, भविष्य की ओर देखो। निश्चित रूप से आप सबको भी भविष्य की ओर देखना चाहिए। माना इस समय संकट काल है, लेकिन ये संकट भी दूर होगा और भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होगी। पुनः सुख शांति, सुख समृद्धि स्थापित होगी। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार कहे गए हैं, उसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और संभावित अवतार कल की अवतार, जो कलयुग के अंत में माना गया है। यूँ हम आमतौर पर भगवान विष्णु की पूजा साक्षात नहीं करते हैं, अवतारी पूजा करते हैं। अवतारी पूजा से आशय ये है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, हम श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के अन्य जो अवतार हैं, उनकी पूजा हम बहुत कम करते हैं। ये सोचिए कि हम करते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब बुद्ध पूर्णिमा का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम बुद्ध पूर्णिमा को ठाकुर जी की विशेष पूजा करें। ठाकुर जी को यथासंभव हरे वस्त्र पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री सत्यनारायण की व्रत कथा हम कहें। अब दान क्या हो इस दिन? सबसे बढ़िया दान तो ये है कि आप इस दिन कुछ अन्न दान कीजिए। गेहूं का दान करते हैं या आटे का दान करते हैं
तो वह विशेष फलदायी है। एक आपको और करना चाहिए कि या तो अपने वज़न का 10वां हिस्सा जौ आप पानी में बहा दीजिए, अथवा अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉक उतार कर जौ जो हैं वो पक्षियों को दे दीजिए। आप तौलिया भी दान दे सकते हैं। इस तौलिए को बहुत फलीभूत होता है, महत्वपूर्ण माना गया है तौलिए का दान। और वस्त्रों का दान, तो वस्त्रों के दान, तौलिए के दान, फलों का दान, गेहूँ का दान और जौ पानी में बहाना, ये सारी चीज़ें जो हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं, यथासंभव कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा आप निश्चित रूप से कीजिए। सत्यनारायण व्रत की कथा से बहुत लाभ मिलता है। और उसके बाद अगर संभव हो, अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ दान पुण्य स्नान की स्थिति नहीं बनती है, तो मेरा सुझाव है कि आप उस दिन एक छोटा सा हवन भी कर लें, होम कर लें और उसमें जौ की आहुतियाँ दें। ये जौ की आहुतियाँ इसलिए, और उसके बाद काले तिल की भी 7 आहुतियाँ दें। ये इसलिए जौ और काले तिल की कि ये स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ रहे हैं उसका क्षय करेगा। भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त मैं आपको एक विष्णु गायत्री कहता हूँ कि विष्णु गायत्री का पाठ कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये 5 बार कीजिए। और उसके बाद ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो क्रमकृष्णाय प्रचोदयात्, ये 5 बार पढ़िए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो क्रमकृष्णाय प्रचोदयात्। 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 ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो ठाकुर जी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो बांके बिहारी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कुंज बिहारी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो जगत बिहारी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो राज बिहारी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो मुरलीधर प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोविंदाय प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपाले प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो बुद्धाय प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो द्वारकाधीशे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपीजन वल्लभाय प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो राधे कृष्णा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो राधे राधे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो राधे राधे प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। इस बुद्ध पूर्णिमा पर ये गायत्री आप सुने या इसका पाठ करें, जो भी आपको उचित लगता हो, और भगवान विष्णु की सेवा में अपने को अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि सारे दुख संकट वो दूर करें। निश्चित रूप से आपको सफल होंगे। आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।